अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ व्यूअर्स। हमने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जी पेडागोजी के हवाले से, जो डिफरेंट पेपर से लिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। अपना वक्त ज़ाया किए बगैर ही आज हम इससे के मज़ीद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं जी, देखें। पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस इन विच सीनियर टीचर गाइड्स ए जूनियर टीचर फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ कॉल्ड। कि ये वो प्रोसेस जी, उसको हम क्या कहेंगे कि जब कोई सीनियर टीचर अपने जूनियर को जब वो गाइड करता है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसको जो है वो मेंटोरिंग कहते हैं। मेंटोरिंग क्या कहते हैं इसको? मेंटोरिंग। सीनियर टीचर अपने जूनियर को इम्प्रूव करने के लिए उसको गाइड करेगा तो इसको मेंटोरिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग एंड द लर्निंग इज जर्नी फ्राम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होती है, नाउन से अननाउन की तरफ होती है। तो सारे टर्म इसमें यूज़ होती हैं जी। जो भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है वो नाउन से अननाउन भी होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, आसान चीज़ों से मुश्किल की तरफ जाना, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। तो इसमें ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस बेसिकली Communicating language teaching replace basically natural language processing, structural teaching, situational language teaching या motivational teaching। तो जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो किसको रिप्लेस करती है जी? ये स्ट्रक्चरल टीचिंग को इसको रिप्लेस कर लिया। इसकी जगह पर आ गया है कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग आ गई है, CLT। किसकी जगह पे? स्ट्रक्चरल टीचिंग की जगह पे ये आ गई है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग आल्सो नाउन। जो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग है, जिसको उसको जो है लेक्चर मेथड भी हमने कहा था, इसको नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग भी हम कह सकते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। स्ट्रेस ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो लैंग्वेज को सिखाने का, लैंग्वेज को पढ़ाने का, लैंग्वेज को टीच करने का मेथड है। इसकी में किसके ऊपर स्टार्ट किया जाता है जी? एक्यूरेसी के ऊपर, फ्लुएंसी के ऊपर, अप्रोप्रिएटेंस के ऊपर या लिसनिंग स्किल के ऊपर। तो इसमें जो एक्यूरेसी के ऊपर जो है ये इंपॉर्टेंट, इसमें एक्यूरेसी को दी जाती है कि एक्यूरेटली ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्ट मेथड इज रिलेटेड टू। डायरेक्ट मेथड किसी को होगा? टीचिंग ऑफ साइंस के लिए होगा, टीचिंग ऑफ मैथ के लिए होगा, टीचिंग ऑफ मदर लैंग्वेज के लिए होगा, टीचिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज के लिए होगा। तो जो डायरेक्ट टीचिंग मेथड होगा ये मैथ या साइंस या में नहीं यूज़ होता, बल्कि ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है? सेकेंड टीचिंग ऑफ द सेकंड लैंग्वेज में यूज़ होता है। जैसे इंग्लिश वगैरह जो एज ए टीचिंग जिसको पढ़ाया जाता है सेकंड लैंग्वेज, तो उसके लिए जो है ये मेथड जो है डायरेक्ट मेथड जो है वो यूज़ होगा। टीचर आर पावर पेरेंट्स given more importance to the development of the intelligence of a student as it facilitates। टीचर एंड पेरेंट्स क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस देते हैं टू डेवलपमेंट द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो किस तरह से फैसिलिटीज़ कर रहे होते हैं? एकेडमिक अचीवमेंट एंड द सोशल रेस्पेक्टिबिलिटी, लेस रिस्क टेकिंग बिहेवियर, डिपेंडेंट बिहेवियर और ओबीडिएंट बिहेवियर। तो इसमें जब वो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है एकेडमिक अचीवमेंट और सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटिवेटिव टीचर विल हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। जो मोटिवेटिव टीचर होगा वो क्या होगा? अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ द एक्सपीरियंस है जी, गोल डायरेक्ट बिहेवियर है उसका, सेटिस्फेक्शन विद द जॉब है। तो अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस उसमें नहीं होगा, उसमें रियलिस्टिक अप्रोच होती है, रियलिस्टिक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें ए वाला जो है वो नहीं आएगा। इसमें जो बी और सी ये दोनों जो है ये क्या होंगे? करेक्ट होंगे। इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा और सेटिस्फेक्शन विद दिस जॉब होगा, वो मोटिवेट टीचर होगा। मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाय। मोटिवेशन को किससे फॉलो किया जाता है जी? मोटिवेशन को हम इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं विद रिवार्ड्स के साथ। बच्चों को रिवार्ड्स दिए जाए, लर्नर को रिवार्ड दिए जाए, ताकि प्रेज या रिवार्ड से उसकी मोटिवेशन बूस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्विजिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज इज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज को एक्विजिशन करना, ये जो है ये क्या है? ये एबिलिटी टू लर्न है। अगर इंफॉर्मेशन नॉलेज की एक्विजिशन एबिलिटी टू लर्न है, यानी कि सीखने की एबिलिटी को हम एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज जो हम कहेंगे। देयर इज एन इन टाइम रिलेशनशिप बिटवीन द। इन टाइम रिलेशन होता है जी किसके दरमियान में?
टीचर और एजुकेशनिस्ट के दरमियान में, प्लेन एंड अनप्लेन स्कूल लर्निंग के दरमियान में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन थिंकिंग के दरमियान में। तो इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कूल और सोसाइटी के दरमियान में जो है ये इंटीमेट रिलेशनशिप होता है स्कूल और सोसाइटी के दरमियान। द प्राइम रिक्विजिट फॉर वन हु एंटर्स द टीचिंग प्रोफेशन इज़, कोई भी टीचिंग के प्रोफेशन में जब आता है तो सबसे बुनियादी जो है वो क्या होता है, आई क्यू ओवर 125 से उसका ऊपर आई क्यू होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो होनी चाहिए, तब भी जाके वो इस प्रोफेशन के लिए जो है वो मौजूद होगा। विच आर द फॉलोइंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टीचर, गुड टीचर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसमें से देखें जी ये आखिरी वाला है, ही रिमेन्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल, इम्पर्सनल रहता है और ऑब्जेक्टिव रहता है, और हर टाइम जो है वो इम्पर्सनल ऑब्जेक्टिव रहता है। एन अफेक्टिव टीचर इज़ वन हु कैन, अफेक्टिव टीचर क्या होगा, जो इस काबिल होगा कि बच्चों को मोटिवेट कर सके, उनको लर्न करने के लिए मोटिवेट कर सके, कि बच्चे लर्न करें, मोटिवेशन दे उनको, तो ये वो जो है वो अफेक्टिव टीचर होगा। टीम टीचिंग है द पोटेंशियल टू डेवलप, टीम टीचिंग की क्या पोटेंशियल है जी, क्या डेवलप कर सकती है टीम टीचिंग, तो टीम टीचिंग जो है द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग टू ईच अदर, ये जो है किस हैबिट को ग्रो करती है, सप्लीमेंटिंग ऑफ टीचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टीच करने की जो उसको जो है ये हैबिट को सप्लीमेंट करती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, अब लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में से कौन सी नहीं है जी सही नहीं है वो कह रहा है, तो देखें लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, उससे रीजनिंग डेवलप होती है, लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, वो नॉलेज डेवलप कर सकता है, लेक्चर मेथड इज़ अ वन वे प्रोसेस, एक वन वे प्रोसेस है, ये बात तो सही है। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट और पैसिव होते हैं, ये बात भी सही है। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज, वो नॉलेज को डेवलप कर सकता है, लेकिन उसे रीजनिंग जो है वो नहीं आ सकती। लेक्चर मेथड की जो ड्रॉबैक है कि वो उसमें जो है वो रीजन जो है वो डेवलप नहीं होगी, तो इसमें ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज इन लैंग्वेज टीचिंग इज, डायरेक्ट मेथड में पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, जो लैंग्वेज टीचिंग के लिए इस्तेमाल होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू इंक्रीज कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज करना, टू इंक्रीज कम्युनिकेशन टीम पावर को इंक्रीज करना, टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, टू डेवलप द पर्सनैलिटी, तो इसका मतलब होता है कि वो कमांड हो उसको टारगेट लैंग्वेज के ऊपर, बच्चे की कमांड हो जाए सेकंड लैंग्वेज के तौर पे जो वो सीख रहा है बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, तो उसमें यही होता है कि उसकी कमांड उसके ऊपर जो है लैंग्वेज के ऊपर हो जाए, तो इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो लैंग्वेज टीचिंग के लिए यूज़ होता है, इसका क्या होता है जी, इसमें क्या चीज़ नहीं होती जी, कहता है कि GTM मेथड जो है डज नॉट इनकरेज लर्निंग थ्रू मदर टंग, तो देखना इनकरेज थ्रू ये तो होता है गिव इम्पोर्टेंस टू द ग्रामर, उसमें ग्रामर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये बात भी ठीक है। इनेबल द स्टूडेंट टू यूज़ द लैंग्वेज फ्लुएंटली जो है वो किसी भी ज़बान को जो है वो बोल सके, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन इन्हांस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल, वो स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस नहीं कर सकता, ये जो है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसमें ये नहीं करेगा। इन्हेंस द स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल, उसके स्टूडेंट कम्युनिकेशन स्किल जो है ये इसमें नहीं होगी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग समटाइम्स गोज अगेंस्ट द, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो पर्सपेक्टिव ग्रामर्स के अगेंस्ट जाता है, सिमुलेशन के अगेंस्ट जाता है, जनरलाइजेशन के अगेंस्ट जाता है, या पैडागोगिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। तो ये पैडागोगिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है जी, ये कौन सा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये पैडागोगिक जो